अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज हमारे शो का आगाज होगा हमारे सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से। और इत्तेफाक से आज हम जो किताब डिस्कस करेंगे वो किताब भी है, फिल्म भी है, शेक्सपियर का शोरा आफाक ड्रामा मर्चेंट ऑफ वेनिस। और इसी ड्रामे के दो मशहूर किरदार शाइलॉक और पोर्शा को हमने दावत दे रखी है आज अपने साथ। क्या हाल है जी आपका? ठीक है साहब, ठीक ठाक है। तुम अपनी किताब डिस्कस कर लो ना, फिर साढ़े आ जाना। यस खासी भी उन्हीं तरह तैयारी थी फाड़ ली है ना। मैं इससे पहले कि इस तरफ जाऊं और बात नॉन सीरियस के मदार में दाखिल हो जाए, मैं समरी बताता चलूं आपको कि यह कहानी है क्या। यह कहानी बड़ी दिलचस्प है। शेक्सपियर के तमाम ड्रामों की कहानियां लाजवाब थी। उसके 3 लैंडमार्क्स होते हैं जो हर ड्रामे में मौजूद। नंबर 1 उसकी कहानी, नंबर 2 उसके पावरफुल कैरेक्टर्स, और नंबर 3 उसका डायलॉग, उसकी विजडम। और ज्यादातर इसमें फोक विजडम थी, क्योंकि शेक्सपियर को बड़ा आलम फाजल दानिश्वर नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ उसने अपने ड्रामों में कह रखा है, उससे आज भी बड़े बड़े दाना, बड़े बड़े बुजुर्ग महर अंगुश्त बदंदा है। शेक्सपियर ने तो सन कदे नहीं दसे अंगुश्त बदंदा की हुंदा। मर्चेंट ऑफ वेनिस दरअसल इटली की कहानी है। ये 16वीं सदी का इख्तिताम है। इसके 3-4 मेजर कैरेक्टर्स में सरे फहरिस्त शाइलॉक है। ये एक मनी लेंडर है जो ज्यू है, यहूदी साहूकार है, अपनी कंजूसी और सफाकी की वजह से जाना जाता है। और दूसरा कैरेक्टर पोर्शा है। ये हेरोइन है इस ड्रामे की। इसका महबूब बसानियो एक बड़ा दिलकश हैंडसम नौजवान है। और एक कैरेक्टर है एंटोनियो। ये भी एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव उम्दा इंसान है। इंतहाई इख्तिसार से मैं मजीद बताता चलूं आपको कि बसानियो को शदीद जरूरत महसूस होती है पैसों की अपने बिजनेस को बचाने के लिए। अब कोई बैंक ऐसा नहीं होता जो इसको वो पैसा कर्ज के तौर पे दे दे, तो वो अपने दोस्त एंटोनियो के पास जाता है। एंटोनियो कहता है बहुत सारी शिप्स आ रहे हैं और पैसे की रेल पेल हो जाएगी, लेकिन इस वक्त मैं लिक्विड नहीं हूं, मेरे पास कैश नहीं है। तुम किसी मनी लैंडर को ढूंढ लो, गारंटर तुम्हारा मैं बन जाऊंगा, तो उसका तो मसला ही खत्म हो जाएगा। चुनांचे वो शाइलॉक के पास जाता है। अब शाइलॉक का और एंटोनियो का भी एक बैकग्राउंड है। एंटोनियो ने कई दफा इसकी तंग नजरी की वजह से, इसकी गोनागो कमीनियों की वजह से शाइलॉक को पीटा भी है, उसके ऊपर फिक्रे भी कसे हैं और उसकी तौहीन, तजलील और तहकीर भी की है। इस बात को शाइलॉक भूला नहीं। शाइलॉक कहता है ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और तुम्हारा गारंटर भी मुझे कबूल है। अब गारंटर वो है जिसके साथ उसकी दुश्मनी चल रही है, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो कहते जी आप बताइए शराइत क्या है। उसने कहा जी एक दिन भी अगर ऊपर चला गया तो फिर आप पेनल्टी वो देंगे जो मैं चाहता हूं। मैंने कहा जी आप हुक्म करें, वो क्या है? मैंने कहा जी पेनल्टी है कि तुम्हारा गारंटर मुझे 1 पाउंड अपने गोश्त का देगा, गोश्त का 1 पाउंड, और वो पाउंड वहां से होगा जहां से मैं चाहूंगा। एंटोनियो कहता है कि ये एक बेहुदगी इसने की है, चूंकि इसके अंदर दौलत की हवस बेपनाह है, ये घबरा रहा है। वो इसकी साजिश नहीं समझ पाया एंटोनियो, तो उसने अपने कॉन्फिडेंस में कह दिया जी मुझे मंजूर है। अब शाइलॉक के अंदाजे के ऐन मुताबिक शिपमेंट डिले हो जाती है और वो अपना केस लेकर ड्यूक के पास पहुंच जाता है। जी ये हमारा एग्रीमेंट था, ये डेट है, ये टाइम है, अब बताइए इंसाफ का तकाजा क्या है? और सर जल्दी करो, इतने सस्पेंस वध रहा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ है। मैं बता रहा हूं यार, आहिस्ता आहिस्ता बारी आएगी ना। और ਅੱਜ शेक्सपियर जिंदा ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ याद ये तो ਉਹਦਾ गोश्त क्यों ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? करेले पाने ਸੀ ਉਹਨੇ? इसलिए कि उसने उसका दिल निकालना था। ओह माय गॉड, उसको कत्ल करना था। देखिए तो सही, जब अदालत लगती है तो कहता है जनाब ड्यूक का फैसला आ गया कि आपने ये वादा किया था, अब आपको पूरा करना है। क्योंकि वादा
ईफाए अहद उस कौम के नजदीक बड़ा आम है, उसका कल्चर है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡ ਲਈ ਹੋਣੀ ਦੇਰ। लुडो की होंगी कोई होर चीज ना खेल लो भी है। यस हाय चुप करो तुसी दोवें जने, गोश्त दा की बनया है ते दसो। अच्छा, अब बेचारे एंटोनियो का दिल निकाल। तो मैंने भी नहीं पता। यस तो उससे पहले बड़े तरले करता है बसानियों जाके इसके कि हमारी शिपमेंट आ गई है, हम तुम्हें 3 गुना ज्यादा पैसे देने को तैयार है, तुम मुंह मांगे, तुम मुंह से निकालो फिगर, हम दे देंगे, मैं अपना सारा बिजनेस लुटा दूंगा, मेरे दोस्त को छोड़ दो, प्लीज उसे कुछ ना कहो। इसने कहा जनाब मेरा तो मामलात ही और हैं, तुम्हें क्या पता कि ये मैंने बिजनेस डील नहीं की थी, ये डील ऑफ माई लाइफ है, तो इसलिए आप मेहरबानी करें तशरीफ ले जाए। पूरी लेकर उसके करीब पहुंच चुका तो मार्क कर लेता है कि जी मैंने यहां से निकालना है पाउंड ऑफ फ्लैश। तो एक वकील आता है वहां पे, अब वो वकील बहुत जबरदस्त दलाइल देता है, बड़ा ग्रेसफुल वकील है। वो वकील होता है पोर्शा। ये पोर्शा मर्द के रूप में जाती है और वहां जाकर एक ही बात करती है, जनाबे वाला ये ज्यू है और कानून के मुताबिक अगर कोई ऊपर झूठा इल्जाम लगाए, किसी को कत्ल करे या इरादा कत्ल से जाए और पकड़ा जाए, अटेम्प्टेड मर्डर भी, तो इन तमाम चीजों की सजा है और मिनिमम सजाए मौत है। दूसरा कुर्की है, इसकी सारी प्रॉपर्टी या डिसीज्ड को मिलेगी या आधी प्रॉपर्टी उस शख्स को जिसे इसने मारने की कोशिश की और आधी स्टेट कन्फिस्केट कर लेगी। उन्होंने कहा जी ठीक है, ये आप हमारे इल्म में इजाफा नहीं कर रहे, हमें इस कानून का पता है। उन्होंने कहा जनाब ये ज्यू है और अब ये जो कुछ करने जा रहा है ये कत्ल के जुमरे में आएगा। जी वो कैसे? उनके कि आप मायदा पढ़कर देखें, उसमें लिखा है पाउंड ऑफ फ्लैश, उसमें ब्लड का जिक्र नहीं है कहीं। वाह वाह वाह। अगर एक कतरा भी ब्लड का ऊपर गिरा तो वो पाउंड से बढ़ जाएगा। अच्छा बाजी शक्लों तो एडी ज़हीन नहीं लगती। एडा मजा आ रहा है, यकीन करो। फिर मैं की कीता? इस पर शायलॉक बेचारा शशदर रह गया। उसने बसानियों को बुलाया और कहा कि तुम मुझे जो डील दे रहे थे वो अब भी कायम है? उसने कहा बिल्कुल नहीं। उसने कहा 3 गुना छोड़ो, मेरी असल रकम वापस करते हो? उसने कहा वो भी नहीं। कहता मैं वो भी छोड़ने को तैयार हूं, तो मेरी जान बख्शी हो सकती है। उसने कहा जान तुम्हारी बख्शी जाएगी लेकिन इसकी पादाश में तुम्हें अपनी जायदाद से हाथ धोने पड़ेंगे। तो बेचारा शायलॉक जलीलो रुस्वा कहानी में भी हुआ और आज तक होता चला जा रहा। यह है लेवल शेक्सपियर की कहानी का। अच्छा जनाब, शेक्सपियर को ट्रिब्यूट हम पे कर चुके हैं। सही गल। अब आते हैं आपकी तरफ। हुण सानू जलील कर दो। यस सारा कुछ तो तुसी दसता, सारा पे शिकंजवी लवा दे थे। वैसे मुझे इस बात का खुसूसी तौर पे अफसोस है कि पोर्शा एक इंतहाई हसीन लड़की थी, उसकी जगह मैंने देखे क्या बिठा रखा। अच्छा, पोर्शा जब औरत के रूप में आती थी तो बहुत हसीन, बहुत उसकी बात में असर था, लेकिन जब मर्द बन के आती थी तो इंतहाई कन्विंसिंग होती थी। तुसी मैनू अजे खुसरा बनते नहीं वेखिया। वो तो बहुत आला बनती है। यस बाबा जी हुण भी पैसे पैसे देंदे हो या आजकल आप भी मांगते हो? तेरे पैसे चाहिए नहीं, 10 किने चाहिए नहीं, शर्त मेरी होनी तेरी मैं लाती वड लेनी है। तेरे को 1 पाउंड नहीं, तेरे को 5 मन गोली चाहिए और फिर तेरे को 5 मन बच जाना है। यस बाबा जी ਤੁਹਾਡੀ होम्योपैथिक ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤੇ ਵੀ फोटो आउंदी ना? वो मेरा बड़ा बिरा है डॉक्टर शवाबे अन्नी दिया। सर इस पर कोई फिल्म भी बनी है अब तक? इस ड्रामे पर 12 फिल्में बन चुकी हैं। वाह। जिनमें जो बेस्ट थी वो 2004 में बनी और आफरीन है उस कास्टिंग डायरेक्टर पर कि जिसने अल पचिनो को शायलॉक के लिए चुना। वैसे तो जर्मी आयरन्स बहुत बड़ा कैरेक्टर है जिसने एंटोनियो का रोल प्ले किया, और लिन कॉलिंस वो भी इंसाफ करती नजर आती है पोर्शा के साथ, लेकिन अल पचिनो स्टैंड्स आउट, वो बेहतरीन है। सर आप क्या समझते हैं कि अल पचिनो ने जितने किरदार किए वो नेगेटिव बेहतर थे या पॉजिटिव बेहतर थे? अच्छा सारा कुछ तो इधर पूछ रहे ना, तू नहीं पढ़े लिखा? देखिए फिल्म के बारे में मैं समझता हूं कि अब्दुर्रहमान साहब की मालूमात कदरे कम है,
उनकी इंटरेस्ट नहीं है, उनका शोभा नहीं है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹਾਦਸਾਤ नहीं, फिल्म उनका शोभा नहीं है। ਆਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੋਭੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਰੱਖਿਆ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ अल पचिनो ने ज्यादातर तो वैसे कैरेक्टर्स उसके जो बहुत ही पावरफुल थे वो नेगेटिव थे, और जिनमें स्कारफेस, जिसमें गॉडफादर, लेकिन सेंट ऑफ अ वुमन में उसने एक नाबीना कर्नल का कैरेक्टर करके तारीख में नाम दर्ज करवा लिया है परमानेंटली। मैं की थी मन नाम नहीं आंदा। अच्छा सर, मुझे बड़ा शौक है इंग्लिश फिल्म में काम करने का। हाँ, तो क्यों नहीं करते आप? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਂਡੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ? नहीं नहीं, मैं सीरियसली कहता हूं, जितना बड़ा वो एक्टर है, अगर आज चला जाए ना हॉलीवुड और प्रॉपर चैनल के साथ जाए, अपनी सीवी, अपनी डेमो रील, अपनी रोटी क्योंकि दी रोटी वो नहीं पूरे कर सकते। यस, मैं पहले भी बता चुका हूं कि गॉडफादर का एक बड़ा पावरफुल कैरेक्टर क्लेमेंजा, ये हम करवा भी चुके हैं आड़ू ग्रेनेड से, और बड़ी ममासलत है दोनों में। जी जी, दोनों रोटी बहुत खाते हैं। और जैसा वैसे वो भी कुकिंग का और ईटिंग का बड़ा शौकीन है, लेकिन वो साथ ही साथ किलर है बड़ा जबरदस्त। आते ने भी 10 लाख मज्जा ते गावां कत्ल कीते ने। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं। अच्छा मेरा ख्याल से कि आज ਅਸੀਂ टोटल साइलेंट ही हैं। नहीं, थोड़ा बोले इस दौरान तुम। ਕਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੱਦੂ ਜਿਹੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਜੀ ਪੋਸ਼ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? बच्चे कित्थों बच्चे है सन साडे? ਐ ਵੀ ਹੁਣ नहीं, ऐसे ही खाम का बच्चे कहां से हो गए? ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ। नहीं, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਰਾਮੇ ਚ ਕਾਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? बिसानी ऐसी हालत जुगत करदा सी, यकीन कर। अब्बा जी ने उन्हें जुगतां दी वजह तो रिजेक्ट कीता सी, लेकिन मैनू ओदी जुगतां बहुत अच्छी लगदी सी। और किस किस की अच्छी लगती? मैनू अमानुल्लाह दी जुगतां भी अच्छी हाँ, लगदी। हाँ। नासिर चोटी भी बहुत अच्छा जुगतबाज है, आगा माजिद भी। और वो जो एक फजूल सा कैरेक्टर है हनी अलबेला, जिसकी बात पे कोई नहीं हंसता स्टेज पे, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। यस, तुम्हें कैसे पसंद है? बैक स्टेज। अच्छा ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਫੌਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। बड़ी देर के फौत हुए हैं, अच्छा जी, कई साल हो गए हैं, 400 साल हो चुके हैं, 500 साल हो चुके हैं। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ कैसे? ਇਸ ਕੋਟ ਚ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ किस ਉਸ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਦੀ। रहम की अपील आपने तो मुस्तरद कर दी, बाद में गिड़गिड़ाने लगे, रहम की भीख मांगने लगे। शर्म नहीं आई आपको? ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਤੇ, दोनों कौन? ਐਂਟੋਨੀਓ ਤੇ ਬਸਾਨੀਓ। एंटोनियो ने क्या किया? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਂਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। यस, ये कि तुम एक फजूल आदमी थे, तुम्हें मारना वो एंजॉय करता था। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਐਂਟੋਨੀਓ ਨਾਲ ਹੋ? जाहिर है मैं एंटोनियो के साथ। अच्छा, तो बसानियो ने क्या बिगाड़ा? ਇਹਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। यस, और जो उन्हें मैंने फसाया ना वो मुंडा सा। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुद रात फरंगे आसफिया में आज सबसे पहला लफ्ज है नाश्ता। ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ओ यार, काम का तुम्हारी तरफ। ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਖਾਂਦੇ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। मैं तुम्हारी तरफ नहीं, मैं इधर इशाल की तरफ देख रहा था। ਸਰ ਇਸ਼ਾਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ। अच्छा जी, नाश्ता एक तो अलिफ से है, हे से नहीं। ये फारसी लफ्ज है नाश्ता, यानी जैसे नाशना होता है ना, नाश्ता। ऐसा शख्स जो सुबह से भूखा हो, उसने खाना ना खाया। आड़ू आप नाश्ता करते हैं? कहते हैं कि सुबह का नाश्ता जो है वो बादशाहों वाला करो, दोपहर का खाना वुजरा वाला, और रात का खाना जो है वो फुकरा वाला, यानी कि मांग के खाई। तो सारे बंदा पागल सी जिन्हें गल बनाई है कि जी नाश्ता जो सुबह उठ के करोगे वो नाश्ता है। अब मफरूजा ये है कि एक शख्स सुबह से भूखा है, उसने कुछ नहीं खाया, और इसी सिलसिले में रात भी गुजर गई, तो सुबह सुबह वो नान भाई की दुकान पे जाके उसने कहा होगा नाश्ता, यानी मैंने कुछ नहीं खाया, मैं भूखा हूं, तो उसके लिए खाना आ गया। वहां पर कुछ आड़ू जैसे लोग भी बैठे होंगे जिन्होंने क्या होते मैं सारा खा लिया। नहीं नहीं नहीं, उनका ख्याल ये होगा कि वो खाना जो सुबह के वक्त दिया जाए उसको नाश्ता कहते हैं। ये होगा ना कोई हिंदुस्तानी फारसी से नाबलद, ये उसका ख्याल है। इसी तरह ही लफ्ज वाशी, अब वाशी भी जिन मानों में इस्तेमाल होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वाशी कहते हैं उस शख्स को
जो भूख के मारे निढाल हो और एबनॉर्मल हरकतें कर रहा हूं। सर ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ੀ ਜੱਟ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੁਲਤਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ अरबी में वहशत, वहशत का मतलब है शदीद भूख। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਵੇ ਥੜੀ ਤੁੜੀ ਲਾਵੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਆ ਹੁਣ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵਾਸ਼ਤ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ अच्छा जनाब, दूसरा लफ्ज है लाश। लाश। लाश दरअसल कोई लफ्ज है ही नहीं। अच्छा जी, ये लफ्ज है नाश, नून ऐन शीन, सर ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਚ ਕੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸਰ और ये तुर्की जबान का लफ्ज है। इसके दो मतलब हैं। एक तो है एक बीमार बादशाह की वो चारपाई जिसे उठाकर कभी इधर कर देते हैं आप, कभी उसे, ये नाश है। ਉਹ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੀ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ यार कभी धूप में वो जाना चाहता है, कभी छांव में आना चाहता है। तुम क्यों नहीं समझते हो बात? ਉਹਨੇ ਰੇੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਵੀ ਲੈਂਦੇ दूसरा मतलब है इसका ओ की है जी? वो ताबूत जिसमें डेड बॉडी लेकर जाते हैं, उसको भी नाश कहते हैं। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਆਈਏ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਾਂਗੇ क्या कह देंगे? ਨਾਸ਼। ਇਹਨੇ ਸਰ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ नाशपाती वैसे बहुत लाजवाब फल है। सर एक वो भी होता है बब्बू गोशा हाँ, बग्गू गोशा, बब्बू नहीं, आए, बग्गू, बग्गू गोशा। बग्गू गोशा हाँ, वो अपने रंग की वजह से बग्गू कहते हैं उसको। और वो छोटा सा क्या लाजवाब है, मुंह में हल होता चला जाता है, डिसॉल्व होता है। आड़ू के मुंह में तो दुहाना भी डिसॉल्व हो जाता है यार किसी दिन को हादसा होना है, मैं तेन बार बार ये गल कही जा रहा अच्छा देखो, इशाल पहली दफा हंस रही है। इन्हों ना मेरे हाथ ले बैठी कुटवा देना मेरे को। तुम्हें उसका पता नहीं है। जुडो कराटे सीखे नहीं उन्हें? और ठहर जा तू जुड्डो, तमीज ना गल करी, मैं तुम दसे यारो। तमीज ना फूफी तो मेरी फूफी नहीं हो फूफा थे हो सकता अगला लफ्ज है मसाला जात। ये इस्लाह से है, मसाले। दुकान तो जाके है कहना मसाले है हांडी में मसाला डालने की भी एक तारीख है। वो क्या सर? और इसके पीछे है इंसान का कार्नोवोरन। गोश्त के अंदर एक खास तरह की हुमक होती है, अगर देखें तो वो बू होती है। जी जी अक्सर लोग उससे एलर्जिक होते हैं, बिल्कुल। उसे पसंद नहीं करते। तो मसाले उस बू को खत्म करते हैं, फिर उसे और तरह का फ्लेवर देते हैं। यानी कि हम दुकान पे परफ्यूम ना लगे उनको मसाला नहीं है नहीं नहीं, मसालों के परफ्यूम बनते थे और लातादाद चीजों में इस्तेमाल होता था। आड़े एक बारी मिर्चा ना परफ्यूम लाए तो सर अब इसको मसाला ही कहेंगे? मसाले कहेंगे क्योंकि ये मसलहत की जमा है। मसाला जात गलत है, बकाया जात गलत है। बकाया बकिया की जमा है। चलो शुक्र है जिन्हें तो देने से बकाया जाता वो तो माफ होए। किसने कहा? इसने एक लफ्ज है नमस्कार। जी जी नमस्कार में नमस और कार दो अल्फाज हैं जिनका मुरक्कब नमस्कार बनता है। फारसी से नमस आया है और नमस दरअसल नमाज है। नमाजकार, नमाज इज प्रेयर। आप पर सलामती हो, आपकी फलाह के लिए कोई जब ये फिक्रा कहे आपकी बेहतरी के लिए तो उसको नमस्कार कहते हैं। ये सलाम दुआ का वो तरीका जो हमारे यहाँ राइज है। हिंदूज इस तरह नमस्कार करते हैं। शेर सुनाओ। अच्छा जी यार, ताजा शेर मैं पहले भी कह चुका हूं, नहीं है पानी मार के सुना दो। नहीं नहीं, पुराने शेर मैं फिर से रिवाइज करने लगा हूं। ये बिस्मिल साबरी का वो शेर है जो हमारे इब्तदाई सर्वे के मुताबिक पहले नंबर पर आया था। वाह इरशाद सर प्लीज। वो बेवफा ही सही, आओ उसको याद करें। वाह वो बेवफा ही सही, आओ उसको आओ उसको याद करें कि एक उम्र पड़ी है उसे भुलाने को। अरे वाह 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 वाह। वेलकम बैक जी।
खबर है कि सऊदी अरब में शादी की खरीदारी का बिल 40,000 रियाल बनने पर शौहर अपनी बीवी को दुकान पे छोड़कर फरार हो गया। बीवियां तो खर्चे नहीं मुकते, हर चीज उन्होंने लेनी होंदी है, भी दवा दो वो भी दवा दो। ये बीवियां इंज ही कर दिया सर। सारी बीवियां ऐसे नहीं करती नहीं। और सारे शौहर ऐसे नहीं करते। ये बात कोई ना कोई वजह जरूर होगी। और दूसरा ये कि ये इसराफ वैसे ही बुरी बात है कि आप सिर्फ सजावट पे, डेकोरेशन, अगर आप स्टोरी पढ़े ना पूरी, तो ये शादी के अखराजात नहीं थे, ये सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन के अखराजात थे। सर औरतें इतनी शाह खर्च क्यों होती हैं? ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। साधक गल औरतों की हो रही है। वो शौहर पहली दफा शॉपिंग पे लेके गया था। नहीं, 40,000 रियाल सिर्फ डेकोरेशन पर खर्च करना सख्त नागवार गुजरा। वो वहां से भाग गया, शॉपिंग हो चुकी थी, खर्चा किया जा चुका था। अब जब बिल पे करने का वक्त आया तो शौहर नादारद, इस पर फिर उसके एक अजीज ने आके उसे रेस्क्यू किया। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 40,000 ਰਿਆਲ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਹਾਜ਼ਾ जे एदा कहते हो तो एदे तो फिर 40 रुपये भी ज्यादा ने। बाबा जी जी तो मेरा चाहता है कि उठ के ना ते तेरे ऐसी टक्कर मारा सारी जिंदगी तेरी टक्कर ना भूले मेरी। असल में आपको पता बात क्या हुई? जी हम जानना चाहते हैं बात क्या हुई। वही हमेशा की तरह इसका और मेरा जो डिस्प्यूट चलता रहा है वही आज भी है। 40,000 रियाल की मैंने शॉपिंग की। शर्म नहीं आई उस वक्त 40,000 रियाल सिर्फ डेकोरेशन पे खर्च करते? 40,000 ਦੀ ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਜ਼ਾ अन्नी दिया मैं तेरी बीवी है तेरा ट्रक है। ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਜ਼ਾ ये जिस दुकान च गई थी दुकानदार भी दौड़ गया। मैंने वहां मशीन ली है, वो उसको क्या कहते हैं आप इंग्लिश में, वो जॉगिंग के लिए जिसपे ट्रेडमिल होती है। हाँ ट्रेडमिल, वो मैंने ली है। एनु वेख के ट्रेडमिल भौंकण लग गया। ये कोई हंसने वाली बातें नहीं है, समझा करते हैं, आगे से खप नहीं करते। देखिए 40,000 की मैंने शॉपिंग की है, मैं इसकी बेगम हूं, मेरा हक नहीं बनता? नहीं। ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਜ਼ਾ वो पिछले मियां बीवी की लड़ाई भला क्यों नहीं होती? क्यों? वो बाजी अन्नी है और उन्होंने पता ही नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਜੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ। ਹਾਜ਼ਾ ये हंसने वाली बातें मैं बार बार आपको समझा रही हूँ। आफ्ताब और बड़ी कपत्ती जी औरत है, मैं दस दे तमीज ना गल कर। आप इसको समझाए कि मैं इसकी बीवी हूँ, ये मेरा हक है, ये मुझे लेके देगा। मैं क्यों समझाऊं, मैं काजी हूं। इतने बह के छिपाल तेज करना जिਵੇਂ चौधरी है जी तेरी चलती नहीं है। अच्छा जो जलजला है ना वो तो हिलन ना आया, परेशान नहीं होना। इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रही है मेरी बहन और मेरा बहन हुई। अच्छा मैं इस पे बड़ा हैरान होता हूँ कि जो कपल पीछे बैठा हुआ है ये किस कदर मुतमैन है। सर वो कपल मुतमैन नहीं, वो कपल हनूत है। सर 5,000 रियाल मेरी जेब में सी। अच्छा मैं कित्थों देंदा पैसे। हाजा नहीं तो फिर बीवी को लेके गए क्यों थे? तुम्हारा क्या ख्याल था कि 5,000 के अंदर अंदर शॉपिंग करते? 5,000 की मैं सोचा सी 100-200 दी कर लेगी, इसकी शक्ल है 40,000 रियाल वाली। हाजा मुझे ये अफोर्ड नहीं कर सकता ना। हाँ जी। मुझे डिवोर्स कर। हाँ आप डिवोर्स क्यों नहीं कर देते? इतनी बड़ी डिवोर्स कितों ले आवे सर? मैं तेन कही जानी है, मैं तेन हुण होर थोड़ी देर तक भनण वाली हां। आवाज आ जा। तुम बात सुनो, तुम्हें मार पड़ने वाली है ऐसे में। ठीक है आफ्ताब, मैं इस वक्त वर्ज पर हूं, मैं किसी भी वक्त ब्लास्ट हो जाऊंगी। बाजी ब्लास्ट ना हो, ये थे खिलारा पैशन है। दो जिंदगियों का मामला। आम औरत ਨੂੰ 3 ਤਲਾਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 500-700 ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ और फिर भी नहीं होनी। और बात सुनो, तुम क्यों नहीं बताती हो? बहन है तुम्हारी, तुम इतनी तमीज वाली लग रही हो। सर बाजी जो है वो फजूल खर्च भी है और इनकी नेचर भी बड़ी अजीब सी है, इसलिए मैं तो इनसे बात ही नहीं करती। क्यों बात क्यों नहीं करती? सर मेरे मियाँ मना करते हैं। हैं? और मैं अपनी भैन नूं इन्नी बददुआ दे चुकी, तेरा सुहाग मरे ये भी नहीं होया। सर मेरे मियाँ कितनी बार कह चुके हैं ये बहुत ही घटिया औरत है, इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना। ए जेड़ा तू 2 दफा गल कीती है ना इस औरत नाल, एदा मैं जवाब लेना तेरे को घर जाके। इधर ना खराब तोड़ा बेड़ा करके जाए खानदान च किथे मेरे नसीब मड़। और तू हम 2 बार जवाब देना घर जाके। हाजा भाईजान आप तलाक क्यों नहीं देते इसे? तू ओदे को ले, इन्हू मैं दे देना। हाजा ये बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं। हाजा साडा घर ईमान नाल पहलवाना दा घर लगता है।
3 घंटे तो सवेरे कसरत कर दी है, उस बाद अखाड़े चली जाती है। वहां क्या करती? लेटती है और सीटियां मारती है उत्थे। ताजा वैसे एक बड़ी अलार्मिंग फिगर है, हर साल सऊदीया में 30,000 से ज्यादा तलाकें हो रही हैं और इनमें बड़ी तेजी, बड़ी शिद्दत आती जा रही है। इसे बड़े एक नॉर्मल मामले के तौर पे लिया जाता है। इससे जो सबक मिलता है ना, वो ये कि इसराफ बहुत बुरी चीज है। सिर्फ यही नहीं कि अपनी चादर देखकर पैर फैलाएं, ये भी देखें कि हर चीज का, हर पैसे, हर रुपए का हिसाब लेना अल्लाह ताला ने। आपके ऊपर चाहे पैसों की बारिश क्यों ना हो जाए, इसका ये मतलब नहीं कि आप स्पेंडिंग भी उसी तरह करें। आपकी हैसियत एक पोस्ट ऑफिस की सी है, अल्लाह ताला मुख्तलिफ लोगों के मनी ऑर्डर्स आपके नाम भेज देता है। अब उसमें आप खयानत करेंगे तो फिर जो भेजने वाला है वो ऐसा तुनका मारेगा, फिर आप देखते रह जाएंगे। इस जैसी औरत को पता नहीं कब एहसास हो गई। बजावे तू तो एवं डराउंदा रहना हर वेले, बैठा अल्लाह दी जात तो, या उत्थे बह जाओ तां बद्दो आवां, इत्थे बह जाओ तां बद्दो आवां, कदी कैंसर कर देंदा, कदी तपे दे कर देंदा। अच्छा बीवी है ही नहीं, लगता अलमारी पे ही नाल मेरे। को पूछो इन्हें लिया की उतू, सिर्फ पूछ लो। आजा और क्या क्या लिया तुमने वहां से? मैंने कुछ ऐसी फजूल चीज नहीं ली, डिस्को लाइटें ली है। क्यों डिस्को लाइटों पे तुमने क्या डांस करना होता है? हाँ तो मैं डांस नहीं कर सकती, मैंने मोच आई। बाजी जे तुसी डांस करना है तो फिर स्टेडियम लवो, और उस स्टेडियम को मोच आ जाएगी। आजा अल्लाह तेरी खैर करे, पढ़ लिख के गवाया, ये पांड पूरा करने से तो ना ही नहीं है, किताबा पढ़ रहे। एक मैंने एसी लिया 2.5 टन का। 2.5 टन का नहीं, 250-300 टन का। तो इतने भारी एयर कंडीशनर के साथ क्या करती हो? चार हाथी बांध के ढकती रहती है। क्या करती है? ढकती है, ढकती एक्सरसाइज करती है। हाँ जी, कदी धक के उधर ले जाती है, कदी उधर ले जाती है। आजा और जो एसी ने ताक रहे एसी है जो तू मेरी जान छाड़ बस। मैं सॉरी करती हूँ तुमसे। कोई सॉरी नहीं, मैं आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं कहना, मैं तो रखना ही नहीं। एक बारी तेन रोक तो दिन रात मिलते हैं, ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक। जी यानी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर इमरान खान साहब का बयान सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ। उनका कहना है कि नवाज शरीफ बोले बादशाह नहीं बल्कि अकबर बादशाह है। इमरान खान का की हो तो कुछ भी कह देता है। नहीं, उन्होंने बहुत ज्यादा सीरियस कहा है और वो ठीक कह रहे हैं कि जो हालात है हुकूमत के सर, वो इसी तरह की बादशाहत लगती है, कहीं से जमहूरियत नहीं है। इसमें वैसे कोई शक नहीं कि हमारी सियासी जमातों में ये जो टॉप हायरार्की है उसमें कोई जमहूरियत नहीं। सिर्फ टॉप पे जो बंदा बैठा है उसका कहा हरफ आखिर है। और ये सिर्फ नवाज लीग पर ही मौकूफ नहीं, तहरीक इंसाफ में भी यही कुछ होता है, MQM में भी यही कुछ होता है। तो पीपल पार्टी, उसकी तो बात ही निराली है। उसका जो हशर हो रहा है, ये जो जूतियों में दाल बट रही है। 8 अदद वुज़रा हुआ करते थे गुजरांवाला डिवीजन में, सूबाई और विफाकी पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक, उनमें से 6 इस्तीफे दे चुके हैं। यह है उस पार्टी का अंजाम, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि टॉप पे एक ऐसा शख्स बैठ गया जिसकी आज कोई तस्वीर लगाने का रवादार नहीं। और फिर अकबर बादशाह कहना जो है, इसकी एक से ज्यादा कॉनोटेशंस है। ये जो तायुश है, ये जो जाओ हश्म है, ये जो महल्लात हैं, ये कोई मजाक नहीं, ये वाकई अकबर बादशाह वाला मामला है। और मैं समझता हूं ये हमारे हुक्मरान बाकायदा कॉम्प्लेक्स लोग हैं। ये छोटे मोटे घरों में अपने आप इन्हें अच्छे ही नहीं लगते, और महल्लात में बैठकर ये जितने को अच्छे लगते हैं वो आप भी जानते हैं और हम भी। हद दे अदब गुस्सा, हमारे बारे में इस किस्म की बातें हम बर्दाश्त नहीं करते। तो ना कर, उनके ठंडे, वो तो किसी ने सुनता ही नहीं। मलका आलिया जी बादशाह सलामत। कैसी है आप? बादशाह सलामत, आप भी हमेशा 3rd क्लास बात करते हैं। मीनू की वैगन वजी है। लो जी, आज दे दरबार दी पहली जुगत मिलका दी। ठहर के आपको किसने बुलवाया दरबार में? मैं तेरा उस्ताद तमीज ना गल कर। उस्ताद जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कह रहा, मैं उन्होंने कह रहा तेरे तो भी बड़ी चवले दरबार च। आपके सामने फिर शेर हो गए। इजाजत है आलम पना? इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है। अच्छा लगता है बादशाह का बेटा है, खेल रहा है। एक शेर है 3 किलोमीटर से पहले अर्ज किया है, जानी अग्गा लागा ने छेड़ के DHA की कहानी अग्गा लागा ने। ये
ये DHA वाला क्या किस्सा है? मैंने तो ये जी पूछ रहे जी, मैं इतने कोई वर्कशॉप का छोटा नहीं तू वर्कशॉप का मोटा है। आलम पना, क्या बात है? इस DHA वाले मामले के अंदर एक शहजादे का नाम भी आ रहा है। और नाम वाला की है भाजी, ना तो हर पासे चलते रहते हमें। खामोश रहो, इजाजत है? तो जे तू होने हो जाए कोई शेर सुनाया ना, मैं मार मार के ना तेरी शायरी सुझा देनी है। आप सुनेंगे तो सर ढूंढते रह जाएंगे। मेरी आंख ना काट दी किसी बेडू दिया बचिया। इजाजत है? मैं इजाजत नहीं देता। ओ मैं इजाजत दे रहा हूं, सुनाओ सुनाओ। तू कौन है भाई? चुप। ओके। अर्ज क्या है? फजरे बात नहीं आई, छनक दे चूड़े दी। चक्का छन चक्का छन चक्का छन चक्का सबने करना है। छन चक्का छन चक्का छन चक्का, खास तौर पे मलका ने। फजरे बात नहीं आई, छनक दे चूड़े दी। फजरे बात नहीं आई, छनक दे चूड़े दी। बंद करके सड़का, बंद करके सड़का, फिर कोई अग्गा ला गए ने, फिर कोई अग्गा ला गए ने। एक तो इन्हें डांसर कर देता है। तो मुझे ये बताओ, यहाँ बैठे शायरी से महजूज हो रहे हो, हुकूमत किसने करनी है? यार चलते रही चंगी भली फर्स्ट क्लास, और किस तरह चले? ये चंगी भली चल रही है। हाँ तो और मुल्क का दौरे नहीं कर रहे, मैं बाहर दे। बादशाह सलामत, दौरे आप कर रहे हैं लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स कम होती चली जा रही हैं। तेरी कमी रह जाती है। अच्छा ये ना बह गया भी चुगल खोर लग रहे हैं। अच्छा वैसे ये एहतजाज का नया तरीका पकड़ा लोगों ने, मेट्रो बस बंद कर देते। 2 दिन तो नाबीनाओं ने बंद किए रखी। और थोड़ी मेट्रो तो अन्य ने बंद कर दी, तो पता नहीं लगा। उस्ताद ध्यान ना बोलिया कर, मैंने तेरी गुफ्तगू तो डर ही होकर रहता। हमें भी डर लगता। अच्छा उन्हें नबीना नहीं सी पता मेट्रो बंद की हुई है, उन्हें तो रेलवे बंद करनी सी। और फिर तुमने उसका अंजाम देखा, हमने क्या किया? कैसा कैसा शर्मनाक अंजाम था। ये अंजाम इस तरह होता, ऐसा होना चाहिए था नाबीनाओं के साथ। क्यों जी? सिविल कपड़ों में इनके गुमाश्ते आए, उन बेचारों को उठा उठा के इस तरह फेंका जैसे ले ट्रक में लादे जाते हैं। उन्हें होटलों में ले गए और कहा जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तुम बाहर नहीं आ सकते। ये डिमांड्स पिछली दफा भी मान ली गई थी लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। ये सोचकर कि ये नाबीना है बेचारे, क्या कर सकते हैं। वो होटल भी खुश ही बैठे ने। क्यों? उस समय ਅਸੀਂ मेट्रो च ही हैं। ये मेट्रो शैट्रो के मसले जेड़े ना नाले नबीनिया दे, ये सारे छोटे दे ने, पंजाब के मसले ने। असी वफाक दे बादशाह, साढ़े ने वफाक की गल करो तो छोटा की लहरपुर है। अच्छा जी वफाक डिस्कस कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है? सर बड़ों की बात करते हैं कि जो स्टील मिल थी सऊदीया में, सुनने में आया कि उसको बंद किया जा रहा है। क्यों जनाब? वो सर जी है ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ कि सारियां स्टील मिला मेरियां। सर कहा जा रहा है कि उसका पैसा जो है वो मुल्क में लाया जाएगा, ब्लैक मनी वाइट किया जाएगा और उसके साथ यहाँ पर कुछ उससे बड़े प्रोडक्ट्स लगाए जाएंगे। वाह 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 वाह। बादशाह सलामत, क्या वजह है कि आपकी स्टील मिल में 450 इंडियंस काम कर रहे थे जबकि पाकिस्तानी सिर्फ 3 से 4 थे? और तो पाकिस्तानी रख लो सारे, इतने पाकिस्तान जाके मुखबरियां करते हैं, तो शिकायती टट्टू कदम कदम तो पे है। यार देखो ये बात है बादशाह सलामत, आप सो जाया करें। 10 बजे सुना आप सो जाते हैं और सुबह 10 बजे तक सोए रहते हैं। 10 बजे के बाद उठ के फिर सो जाते हैं। अम्मी जी तुम क्यों दुखी दुखी बैठे रहते हो? मलका आलिया हमारे साथ बहुत खुश है। आलम पना क्या बात है? सी पैक दे पैसे ना आए, फटा ही बदल लो। उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वरना ये तो अगली पिछले कसना काट देवे। जेडे मैं चंगे काम किए हैं इन्हां पर कोई ध्यान नहीं। तो नहीं अच्छे काम, ये जो आपने इकोनॉमिक जोन्स बना दिए हैं, 12 इकोनॉमिक जोन्स फाइनली इन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं केपी और बलूचिस्तान के लिए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जिक्र करी था ना, कर दिया ना, जिक्र कर दिया मैंने, कर देना था। सारा कुछ खोल के चटावटे रख के एंड से 12 इकोनॉमिक्स अभी खुलेगा भैया, अभी तो खुलेगा, अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है। सिलसिला तो मुराद ना पार्टी है जी शुरू हुई है। बाद बामुलाजा होशियार। लो जी जुतियां खाने वाला प्रोग्राम शुरू होने लगा जी। अब बादशाह गल सुन मेरी, इन होगी तलब, ये आ रही खान ली जुतियां, कहना कुछ नहीं, तेन जो मर्जी आके अज मैं जुत्ती नहीं मारनी, मारना है ही नहीं। और आज बहुत ही पैनी। कैसे आना हुआ? मैं जो मर्जी आवा, तेनों की लगी इस गल। क्या चाहते हो दरबार में? क्यों मसम है, तू मेरा सारा लगता है। अच्छा मुझे साजिश समझ आ रही है, ये बैरम खान उससे जूते पड़वा रहा है। बड़ी आंकड़े तेरे आज है। आप चुप रहो, हम पूछते हैं किस लिए आए हो, क्या चाहते हो? तेन कह रहे तेन शर्म नहीं आती? मैं
नहीं मारना। थक दिया तब नीचे उतर के खड़े हो जा। तू बंद कर। ओ खैर मैं कि अजकल बड़े दौरे हो रहे ने, बड़ियां सैरां ते बड़ियां फुर्तियां, जहाजां दे झूटे। ओ हुण क्यों नहीं बोलदा? बड़ा दौरे जिड्डा सेरा तेरा। उस्ताद जी हुण की करना? ओ इन्हें को पुछदा, ओनू मैं पुछदा। हां भाई की गल है? मेरे नतली चल दे बच्चे बैठ ले। की पूछे है? मैनू की पूछे? हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। उस्ताद जी हाँ जी, तुसी तो क्या सी मारना नहीं है? वो पाबंदी तेरे ते सी, मेरे ते नहीं।